हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो मैंने बनाया है सैजिटेरियंस के बारे में। टर्न तो जेमिनियंस की थी, बट किसी की कंसिस्टेंट डिमांड के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है सैजिटेरियस पे। और अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है या आपके लव्ड वन, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी सैजिटेरियस मून है और आप उनके बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टार्ट से एंड तक देखें। व्हाट इज़ द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ अ सैजिटेरियन? तो सैजिटेरियंस की बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ होती है टू कंस्टेंटली मूव इन डायरेक्शन ऑफ सेट टारगेट्स। ये बहुत एम्बिशियस लोग हैं, इनको रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इनको हमेशा आगे बढ़ना पसंद है। दे आर वेरी प्रोग्रेसिव पीपल। ये अपने एम्बिशंस को बचपन से ही, बहुत छोटी एज से ही सेट कर लेते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगी। और बहुत बार होता है जो इन्होंने बचपन में सेट किए हैं अपने टारगेट्स, या उन तक पहुंचते भी हैं। वरना आम लोगों में ऐसा होता है कि छोटे होते एक अलग टारगेट बना, फिर बड़े होके कुछ और ही उनकी सोच रहती है, और काफ़ी बड़े होके भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या है लाइफ में। लेकिन इनके जो टारगेट्स होते हैं ना, बहुत क्लियर होते हैं बचपन से, और दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन मूव। इनको चलते रहना पसंद है, ये गतिशील राशि है। अब बात आती है इनकी लुक्स की, इनकी पर्सनालिटी की। दे हैव अ वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी। एक बहुत ही कैरिज्मेटिक ऑरा होता है इनकी पर्सनालिटी के अराउंड। आप इनकी जब आंखों में देखेंगे तो आपको विजडम और इंटेलेक्ट दिखेगा। ये वाकई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर वेरी क्यूरियस, और वो क्यूरियोसिटी इनकी आंखों में भी दिखती है। ये बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। जब किसी टॉपिक को जानना चाहते हैं, जब कोई रहस्य इनके सामने है, तो ये बिल्कुल बाल की खाल निकालेंगे। और इनकी जो हाइट होती है, इट इज़ ऑलवेज टॉलर देन एवरेज। अब कई सैजिटेरियंस ऐसे भी हैं जिनकी हाइट छोटी होगी, बट बिल्ड कुछ इस हिसाब से होगा, स्ट्रक्चर कुछ वैसे नेचुरली बिल्ड होगा कि ये लंबे ही दिखेंगे। ये कभी भी छोटी हाइट होने के बावजूद भी छोटी हाइट के दिखते नहीं हैं, बिकॉज दे आर बिल्ड इन सच अ वे। और तीसरी चीज़ आती है कि इनका जो पेट के नीचे का पोर्शन है, जैसे थाइस हैं, लेग्स हैं, हिप्स हैं, फीट हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इनका सैजिटेरियंस का जो सिंबल है वो है हॉर्स। अगर आप इनका साइन देखें तो हाफ मैन हाफ हॉर्स होता है, और हॉर्स सिंबल होने की वजह से ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ये लोग मस्कुलर होते हैं हॉर्स की तरह, और इनमें बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना होता है। ये कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराते हैं, ये निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। घूमना फिरना बहुत पसंद है इनको, और जो भी जिन लोगों से ये प्यार करते हैं उन लोगों को लेके हमेशा लॉयल रहते हैं। जैसे एक हॉर्स अपने मास्टर को लेके हमेशा लॉयल रहता है। और अब बात आती है इनके स्वामी की। तो इस राशि का स्वामी है बृहस्पति, यानी जुपिटर। तो जुपिटर की लॉर्डशिप होने की वजह से ये लोग बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। ये अपनी परंपराओं को मान के चलते हैं। ये कभी भी इतना ज़्यादा रिबेल नहीं करते अपनी परंपराओं को, अपने कल्चर को। ये हमेशा अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे ये कहीं भी हों। और इनको पढ़ाई का बहुत शौक़ होता है। कई लोग जो अनफॉर्चुनेटली बाकी ग्रह दशा की वजह से या अपनी फिनेंशियल कंडीशंस की वजह से नहीं पढ़ पाते, जब आप उनसे बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही लगेंगे जैसे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं। इन लोगों में जो ज्ञान है वो नेचुरली होता है, चाहे ये पढ़े लिखे हों या ना हों, और इस ज्ञान से ये लोगों की मदद भी करते हैं। एलिमेंट ऑफ सैजिटेरियंस इज़ फायर, और फायर एलिमेंट होने की वजह से ये बहुत पैशनेट होते हैं अपने एम्बिशंस को लेके, अपने प्यार को लेके, अपने करियर को लेके। ये जब भी आपसे मिलेंगे तो बहुत वार्मथ के साथ मिलेंगे। चाहे इन्होंने आपको पहली बार देखा है, आपको ये एट होम फील करवाएंगे। आपको इनसे मिलके हमेशा बहुत एक पॉजिटिव ऑरा का एहसास होता है और अच्छा फील होता है। और फायर एलिमेंट होने की वजह से इनको छोटी मोटी बात पे तो गुस्सा नहीं आता, बट वंस दे गेट एंग्री ऑन यू, तो फिर इनका गुस्सा जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक रहता है। इनको ज़्यादा देर तक गुस्सा रहता है, और फिर मान भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत दयालु स्वभाव के भी होते हैं। ये मान भी जाएंगे, लेकिन गुस्सा बहुत देर तक इनको रहता है। एंड बृहस्पति जो इनका लॉर्ड है, उस वजह से ये लोग प्रोमिक्शियस नहीं होते। अगर कोई वैसी ग्रह इनको पड़ जाए वो बात अलग है, बट दीज पीपल आर सेल्डम प्रोमिक्शियस। स्पेशली द गर्ल्स बहुत पवित्र होती हैं, जिसको प्यार करती हैं सच्चे दिल से करती हैं। सैजिटेरियंस का लॉर्ड जुपिटर होने की वजह से जो नंबर 3 है, नंबर 3, इनकी लाइफ में एक स्पेशल रोल प्ले करता है हमेशा। अब बात करते हैं सैजिटेरियंस की स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, इनमें एम्बिशन ड्राइव बहुत ज़बरदस्त होती है। ये जो एम्बिशन अपना बना लेते हैं उस तक पहुंचते हैं, पूरी डेडिकेशन से काम करते हैं। पुलिस, डिफेंस या गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचने में सक्षम होते हैं।
और दूसरी चीज़ है, इनकी जो इंट्यूशन है वो इनका सबसे बड़ा एसेट है, वो इनको बृहस्पति की वजह से मिलती है और इस इंट्यूशन की वजह से बहुत काम इनके आसान हो जाते हैं। ये आने वाली सिचुएशन को, स्थिति को पहले ही भांप लेते हैं और यूं ही किसी सिचुएशन में नहीं कूदते। और दे आर नॉट शाय, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से ये नए नए लोगों से मिलते हैं। जहाँ हम लोग या बाकी लोग हिचक जाएंगे बात करने से, ये आगे बढ़ के खुद ही लोगों को बुलाएंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे, क्योंकि इनका शाय नेचर नहीं है और ये उनके काम आएंगे। आउट ऑफ वे उन लोगों की हेल्प करेंगे, चाहे कोई अनजान भी हो। तो इससे इनको फ़ायदा लाइफ में क्या रहता है कि वही लोग जब रेसिप्रोकेट करते हैं तो इनका भी काम बहुत आसान हो जाता है। अगली इनकी स्ट्रेंथ है दैट दे हैव अ लेजेंडरी मेमोरी। इनकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि हम उस चीज़ का एक ओवरव्यू भी भूल जाएंगे, लेकिन ये लोग छोटी से छोटी बात याद रखते हैं। जो बर्थडेज़ हैं, किसी की एनिवर्सरी, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ये हमेशा याद रखते हैं। आपने इनके साथ अच्छा किया है या आपने गलती से इनको कुछ बुरा कह दिया है, वो भी ये लोग याद रखेंगे। इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, जिस वजह से ये साइंटिफिक करियर्स में बहुत आगे बढ़ते हैं। और एक और इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि दे आर अ वेरी गुड होस्ट व्हेन यू विजिट देयर हाउसेस। ये आपको इतना वार्म वेलकम करेंगे, एक पल में ही आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये एक इंसान की प्रेपरेशन है। ये इतना कुछ आपके सामने प्रिपेयर करके रख देंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करवाएंगे ये अपने घर बुला। अब बात आती है इनकी वीकनेसेस की। तो इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है, जो इनको लाइफ में नुकसान भी देती है, वो होती है इनका ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। कभी कभार ये कई बार अपने एम्बिशंस को लेके या अपने आप को लेके इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इनको लगता है नहीं, जैसा हमने सोचा है सिचुएशन अकॉर्डिंगली जाएगी। लेकिन बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये जो रिक्वायर्ड मेहनत है, अपने जो शत्रु है, अपना जो राइवल है, उसको अंडर एस्टिमेट कर लेंगे और वो जीत जाएगा, इनकी हार हो जाती है। और ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होती है। ऐसा नहीं है कि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी कैपेबल इन ऑल द सेंसेस, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभार डुबो देता है इनकी सारी कैपेबिलिटीज़ को। और दूसरी बात आती है कि जब ये किसी को प्यार करते हैं ना, तो उसे लेके बायस्ड हो जाते हैं। ये उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस इंसान का, वो बिल्कुल नहीं देख पाते। खैर ये सब में होता है, सबके साथ होता है जो भी प्यार में होते हैं, लेकिन इनमें ये क्वालिटी ज़्यादा होती है। ये उस इंसान को ये सोच के कि ये मेरा इंसान है, ये मेरा अपना है, डिफेंड करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक चले जाएंगे। चाहे वो इंसान गलत है, ये गलत का ही साथ देंगे, ये उसे लेके बायस्ड रहेंगे, लेकिन कभी कभार ये गलत का साथ देते हैं। इससे गलत इंसान को बढ़ावा मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ है कि ये दोस्तों पे और अपने लव्ड वंस पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्चते हैं, बहुत खर्चीले स्वभाव के होते हैं और दूसरों पे खर्चते हैं। खुद पे इतना नहीं खर्चेंगे जितना दूसरों पे खर्च देंगे। इससे लोगों में एक लालच की भावना आ जाती है इनको लेके। ये इस वजह से ये सैजिटेरियंस जो हैं ये एक्सप्लॉइट भी हो जाते हैं। इनको हमेशा अपने जो खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज टू मेंटेन रिलेशनशिप्स वी नीड कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन स्किल्स इनमें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना खर्चा करने की, किसी को इतना खुश करने की ज़रूरत है हमें खर्चा करके। तो अगली चीज़ ये आती है कि इनकी जो वीकनेस है, ये कभी कभार जेलसी का शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से ये अपने कलीग्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम में रहते हैं। या घर में कोई सैजिटेरियस लेडी होगी तो वो किचन में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लाइक उसे लगेगा आई एम ऑल इन ऑल, तो ये मैंने काम किया है। और वाकई ये बहुत मेहनत करते हैं, चाहे किचन में है चाहे किसी ऑफिस में है, तो इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई साथ आके इनका क्रेडिट ले जाए। खैर ये किसी से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये चीज़ जब एक्सट्रीम में चली जाती है तो ये जेलसी बन जाती है, ये नेगेटिविटी बन जाती है, जो इन लोगों को शोभा नहीं देती, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव लोग होते हैं। और जो लास्ट इनकी वीकनेस है वो ये है कि दे इम्पोज देयर थॉट्स ऑन पीपल। सब पे नहीं इम्पोज करते, बट जिनको ये प्यार करते हैं उनको इतना अपना समझते हैं कि इनको लगता है कि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, ये अपने से उसका भला ही कर रहे होते हैं। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि सामने वाला इनको गलत समझ बैठता है, इनको कुछ और ही समझ बैठता है। वो सोचता है ये क्यों मुझ पे इम्पोज कर रहा है, इनकी इंटेंशन जाने बिना। इनकी इंटेंशन सिर्फ आपसे प्यार करना होती है, आपको सही रास्ता दिखाना होती है। सीक्रेट्स क्या होते हैं सैजिटेरियंस के? तो इनका सबसे जो खास सीक्रेट है वो ये होता है कि दे स्टार्ट नोटिसिंग ऑपोजिट सेक्स एट अ वेरी टेंडर एज। बट इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जो इनको स्पेशल बनाती है कि ये जो गुड आई और इविल आई में फ़र्क कर सकते हैं। ये जब छोटे बच्चे होते हैं तभी से ये
ये जो प्यार वगैरह है इन चीज़ों को समझने लगते हैं। लेकिन इनमें एक इंट्यूशन होती है बचपन से ही कि इनको हमेशा पता होता है कि ये मुझे बुरी नज़र से देख रहा है, मुझे इस रिलेशनशिप में जंप करना है या नहीं करना है, इस इंसान का टच कैसे, जो गुड और बैड टच हम बच्चों को सिखाते हैं ये इनको बाय नेचर ही पता होता है। ये बहुत दूर से आपके इंटेंशंस को भांप लेंगे। इन छोटे छोटे बच्चों को भी सैजिटेरियंस को पता होता है कि कौन इंसान आपके लिए बुरी इंटेंशन से आ रहा है, और बृहस्पति स्वामी होने की वजह से, विजडम गाइडेड होने की वजह से ये उन बुरे लोगों या बुरी स्थितियों से हमेशा बच जाते हैं। नाउ लेट्स नाउन फैक्ट्स अबाउट सैजिटेरियंस। सबसे पहली चीज़ तो है ये बाहर से कैसे भी दिखें बट इंटरनली दे आर वेरी सेंसिटिव। अगर आप कभी कभार भीड़ में इनको नहीं बुलाएंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलने देंगे, लेकिन ये बहुत नाराज़ हो जाते हैं अगर इनको नहीं बुलाया जाए। दे वॉन्ट योर अटेंशन। अगर ये आपको अपना मानते हैं तो आपको इन्हें चाहे भीड़ में चाहे अकेले में अटेंशन तो देनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि कभी कभार इनको अपनी नॉलेज का घमंड हो जाता है। वो कब होता है? देयर इज़ अ कंडीशन व्हेन जुपिटर इज सिटिंग इन लियो एंड व्हेन जुपिटर इज कंजंक्ट विद सन। बृहस्पति का सूर्य से मिलन होने से कभी कभार इनको अपनी नॉलेज का बहुत घमंड हो जाता है, जो इनके लिए हेल्दी नहीं रहता। बट ये बहुत कम लोग होंगे जिनको ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, अदरवाइज दे आर नॉट प्राउडी एट ऑल। और तीसरी बात है कि ये कई बार बहुत विजडम गाइडेड होते हैं, लेकिन इनको हंसना पसंद है, इनको बच्चों वाली हरकतें करना पसंद है, इस वजह से इनको बहुत चाइल्डिश समझ लिया जाता है और लोग इनको छेड़ने की गलती कर लेते हैं, इनको कुछ बोलने की, इनका ईगो हर्ट करने की गलती कर लेते हैं। और वाकई ये एक गलती होती है, क्योंकि एक सैजिटेरियन आपको इतना सुनाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये इतना मासूम से चेहरा जिसे हम समझ रहे थे ये क्या इतना भी बोल सकता है। ये बहुत बोलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। ये इंसान को चुप करवा के बिठा देंगे और आप कहीं छिपने की जगह ढूंढेंगे, लेकिन वो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये जब किसी के पीछे पड़ जाते हैं, इनका जो प्राइड है उसको आप हर्ट कर रहे हो, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं। और एक चीज़ होती है जो सैजिटेरियंस के बारे में बहुत कम मालूम होती है, वो ये है कि ये जो गर्ल्स होती हैं स्पेशली, ये बहुत ही इनोसेंट दिखती हैं, ये बहुत ही चाइल्डिश दिखेगी। कोई भी सैजिटेरियस गर्ल होगी, आप उसको देखना, वो बहुत चाइल्डिश दिखेगी। लेकिन चाइल्डिश का मतलब ये नहीं है कि वो बातों में आ जाएगी। और ये एक्स्ट्रा फ्रैंक लोग भी होते हैं, आपके छोटे से सिली जोक पे भी ये हंसना शुरू हो जाएंगे, और इस वजह से दे आर ऑलवेज टेकन रॉन्ग बाय द ऑपोजिट सेक्स। सामने वाले को लगता है कि ये गर्ल है, ये तो बहुत इजीली पट जाएगी, ये तो इजीली अप्रोचेबल है, हम इसको बातों में ले सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज़ वेरी वाइज, और ये आपको आगे से ऐसा रिएक्शन दे सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उसे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके जोक्स पर हंसना, सबके साथ मिलना, सबसे बातें करना, सबके साथ चलना, ये तो सैजिटेरियस गर्ल्स की आदत होती है। इट्स ए पार्ट ऑफ देयर नेचर बिकॉज दे आर फ्रैंक्स। आपके जोक्स पर हंसने का मतलब ये नहीं है कि आप इनको अपनी बैड इंटेंशंस का शिकार बना लेते हैं। शी इज़ वाइज इनफ टू नो योर इंटेंशंस। और एक और बहुत ख़ास बात होती है सैजिटेरियंस की, जो बहुत कम लोगों को पता होती है, कि दे ऑलवेज वर्क ऑन योर वीकनेसेस। अगर आप इनके ओपोनेंट हैं, अगर स्पेशली व्हेन दे आर इन स्पोर्ट्स, क्योंकि मैनी सैजिटेरियंस लव टू बी इन स्पोर्ट्स, तो ये अपने सामने वाला जो राइवल है उसकी वीकनेस जान लेंगे, इंट्यूटिवली जान लेंगे, बाय ऑब्जर्वेशन जान लेंगे, और उस वीकनेस पे वार करेंगे, एंड दैट्स हाउ दे कम टू बी विक्टोरियस। तो ये स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वैसे भी आम लाइफ में कोई इनका शत्रु है तो इनको लॉ एंड ऑर्डर का इतना ज्ञान होगा कि इनसे आप जीत नहीं सकते। ये बल से ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं अपने ओपोनेंट को हराने में, और इसमें सफल भी होते हैं। सैजिटेरियंस की सबसे अच्छी इंटीमेसीज होती हैं एरीज और लियोज के साथ, मींस फायर साइंस के साथ। वो इसलिए क्योंकि दोनों फायर हैं, फायर को समझेगी। जो एरीज और लियो वाले हैं वो इनका जो एम्बिशन ड्राइव है उसको समझेंगे, इनके अंदर के पैशन को वो समझ पाते हैं। तो इनको लाइफ पार्टनर मोस्टली इस साइन से चुनना चाहिए, या इस साइन से हो तो इनकी अच्छी बनती है। नाराज़गियाँ इनमें रहेंगी, लड़ेंगे ये आपस में, लेकिन फिर एक होंगे। अब बात आती है इनका और एक्वेरियंस का। काफ़ी सारे सैजिटेरियंस और एक्वेरियंस का भी मेल बन जाता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि एक्वेरियस जो है इट इज़ अ विंड, इट एग्रीवेट्स फायर। तो फायर को जब हवा मिलती है तो ये कुछ अलग सी ही एक एनर्जी महसूस करते हैं एक साथ। ये जो सैजिटेरियन है ये ज़्यादा चाइल्डिश हो जाएंगे, ज़्यादा फ़नी महसूस करेंगे, ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे एक्वेरियंस की कंपनी में।
लेकिन अगर आप मैरिड कपल की बात करें तो मैरिज इनकी शायद इतने अच्छे से नहीं चल पाती। वो जो इनकी मैरिड लाइफ है वो हमेशा एरीज या ल्यूज के साथ ही बहुत अच्छी बनेगी। अब तीसरी बात आती है कि मोस्टली मैंने देखा है जो सैजिटेरियस मून वाले हैं उनकी जो शादियां हैं ना वो जेमिनियंस के साथ, टॉरस या वर्गोस के साथ हो जाती हैं। लेकिन इनके साथ ये अट्रैक्ट हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन है वो नहीं रहती। वो रीज़न ये है कि बृहस्पति की शुक्र के साथ नहीं बनती, बृहस्पति की बुध के साथ इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती। और जेमिनाई भी क्योंकि बुध का साइन है, शादियां इनकी हो जाती हैं लेकिन कई बार ब्रेकअप भी हो जाते हैं और वो जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाता है। सैजिटेरियंस के लिए गाइडेंस क्या है? तो सैजिटेरियंस के लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है लिसन टू योर हार्ट, यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर विजडम गाइडेड। लोगों की बातें कम सुने और मोस्टली सैजिटेरियंस अपने दोस्तों की बातें सुन के ज़्यादा चलते हैं। तो इनके लिए ये गाइडेंस है कि अपने मन की बात सुने, अपने घर वालों की बात भी सुने, दोस्तों की थोड़ी सी कम सुने। और आप विजडम गाइडेड हैं, आप तो खुद ही अपने फैसले करने में सक्षम हैं। अपने दिल की सुने, वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। दूसरी चीज़, अपने ओपोनेंट को कभी भी वीक ना समझें। अगर आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं या वैसे ही आपकी कोई राइवलरी है किसी के साथ, तो अपने ओपोनेंट को कभी भी कम नहीं समझें। लोग सीक्रेटली वर्क करते हैं और क्योंकि आप सीक्रेटली वर्क नहीं करते हैं, आप जो हैं सामने हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, लोग ऐसे नहीं होते। तीसरी चीज़ है कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको लगता है आप किसी कंपटीशन में हैं तो दिस मच हार्ड वर्क इज़ इनफ, ऐसा नहीं होता। आने वाली परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, कितना भी कंपटीशन हो सकता है, तो अपने आप को उस हिसाब से तैयार करें। ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है आपकी पर्सनालिटी में जो आपको हमेशा हार दिला सकती है, जबकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। इन क्वालिटीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करें। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात कि सैजिटेरियंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, दे नेवर शुगर कोट देयर वर्ड्स। तो इस वजह से इनके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। ये बिल्कुल सच्ची सलाह देते हैं। अगर आपको कोई सच्ची सलाह चाहिए तो गो टू ए सैजिटेरियन। वो आपको कभी भी शुगर कोट करके नहीं बताएगा। आप पूछोगे मैं कैसी लग रही हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपके जो कसूर हैं, आपके जो त्रुटियां हैं वो भी आपको सामने सामने बता देंगे। इस वजह से कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए लोगों को इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली पहले लोगों की नेचर देख लें कि वो वाकई में गाइडेंस चाहता है या वो तारीफ़ सुनना चाहता है। उसको बेशक उसकी तारीफ़ ना सुनाएं, बट एटलीस्ट बिटर क्रिटिसिज्म ना करें। इससे आपके दुश्मनों की तादाद ज़्यादा हो सकती है जो आपको कभी हार्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो था सैजिटेरियंस के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अपने कमेंट्स, लाइक और शेयर्स, इसमें प्लीज़ कंजूसी मत करिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।